हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द पाठक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 30 मई, जिस दिन है सोमवती अमावस्या, या उसको कहते हैं भवरी पूजा भी कहते हैं। तो हमारे गोरखपुर में, मतलब मैं तो गोरखपुर की रहने वाली, ऐसे और जगह भी होता होगा, बट फिलहाल मेरे ससुराल साइड में ये पूजा होती है और ये पूजा सुहाग बढ़ाने के लिए की जाती है। और आपको बता दूं, आज 30 मई को एक्चुअली 2 पूजा एक साथ हो रही है। एक तो भवरी पूजा और जो दूसरा है वो है वट सावित्री पूजा। पहले तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि वट सावित्री और सोमवती अमावस्या क्या दोनों एक ही है, तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही अलग अलग व्रत हैं। जो भवरी पूजा होती है इसमें एक धोबिन थी, सोमा धोबिन, जिनकी पूजा की जाती है। और जो वट सावित्री होता है उसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वैसे तो इसमें भी वट वृक्ष को ही मतलब मान्यता दी गई है। इसमें पीपल का पेड़ या फिर मतलब किसी भी चीज के पत्ते पे ही पूजा की जाती है, मतलब उनको रख करके, या फिर अगर कहीं पेड़ मिल जाता है तो उसके साइड में मतलब आपको चक्कर काटना है। पर अगर चक्कर नहीं काटते हैं तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाए वो चीजें। बाकी की जो भी स्टोरी है, जो भी इस व्रत से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। बट फिलहाल आपको बता देती हूँ इन दोनों व्रत में डिफरेंस क्या है। इन दोनों व्रत में सिर्फ एक सिंगल सा डिफरेंस है कि जो आपका वट सावित्री का व्रत होता है वो साल में सिर्फ एक बार आता है, और जो ये सोमवती अमावस्या है ये साल भर में 2 से 3 बार भी आ सकता है, एक बार भी आ सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। होता क्या है कि हर महीने अमावस्या होती है, तो वो जो अमावस्या होती है वो अगर सोमवार को पड़ती है तो उसको बोलते हैं सोमवती अमावस्या, यानी कि भवरी पूजा। तो अगर सोमवार को अमावस्या पड़ गई, जब भी कभी भी अचानक से पड़ गया, तो आपको भवरी पूजा करनी होती है। वो पूजा कैसे करनी है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं इस अभी आगे की वीडियो में आप देखोगे कि मैं कैसे क्या क्या पूजा करती हूँ। क्योंकि ये इस बार मेरा तीसरी बार है जब मैं ये पूजा कर रही हूँ, एंड इसके पहले एक बार और भी पड़ा था, तो मैं किसी रीजन से कुछ प्रॉब्लम में फंसी हुई थी तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी। तो ऐसे केस में आपकी सास आपकी जगह पे पूजा कर सकती हैं। तो मेरी जगह पे माँ ने पूजा किया था, तो इस तरीके से ये पूजा की जाती है। और इस पूजा का जो महत्व है वो मेनली यही है कि आपका सुहाग बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि सोमा धोबिन की एक कहानी है, जो कि मैं आगे बताऊंगी। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पज मेन ये है ना कि इसको मुझे सालों साल करना है, और भगवान जी करे मेरा सुहाग अमर रहे और ये मैं सालों साल करती रहूं, जिससे कि मुझे ये स्टोरी खुद भी ना भूले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एज के साथ सारी चीजें भूलते जाते हैं लोग, तो माँ भी मतलब मेरे को याद दिलाती रहती है, बट हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो में ही ऐसा कर देते, ताकि मैं ही अपनी ही वीडियोस को देख के कुछ कर सकूं। क्योंकि मैं हर बार अपनी वीडियोस को पुरानी देखती हूँ और उससे देखती हूँ कैसे कैसे मैंने पूजा किया था। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। तो फिलहाल चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलता लगा लिया है, और बिना आलता की किसी भी औरत का श्रृंगार कंप्लीट नहीं होता है आफ्टर शादी। कोई भी पूजा आप करते हैं आलता ज़रूर लगाना चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर मैं लोटे पे बना रही हूँ 2 चित्र जैसे बना रही हूँ, ताकि मैं इमेजिन करके एक पूजा स्टार्ट कर सकूँ अपनी। और यहाँ पर मैंने हल्दी में थोड़ा सा पानी डाला है, और लोटे पे मैं बना रही हूँ चित्र, ताकि मैं यहाँ पर बिंदी सिंदूर जो भी लगाना है मैं सोमा धोबिन को इमेजिन करके लगा सकूँ। और यहाँ पर मैंने साथ में गौर भी बनाई है, क्योंकि गौर पे ही हमें सिंदूर चढ़ाना होता है। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। बट फिर मैंने रात में ही जो है हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल करके गौर बना लिया था, क्योंकि मुझे जो है गोबर नहीं मिला था गाय का। और अगर आपको भी नहीं मिलता है तो आप आराम से हल्दी का बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पीपल का पत्ता तोड़ के लाई थी, और क्योंकि है तो पेड़, बट वहाँ पे किया नहीं जा सकता था पूजा, बहुत अंधेरा था, और यहाँ पे जंगल है, तो मैं इसलिए नहीं गई वहाँ पे। तो अगर आपके आसपास में पेड़ नहीं है पीपल का, तो आप आराम से घर पे भी ऐसा कर सकते हैं। बरगद का, पीपल का, किसी भी चीज़ का आपको मिल जाता है, वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर दिया बाती कर दी है, सारी स्टार्ट कर दी है। तो ये तो सारी विधि है, तो आप देखते चलिए। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ कि हमें करना क्या क्या है। हमें यहाँ पर सुहाग के कुछ सामान है, जो कि सोमा धोबिन को चढ़ाना है, जिससे कि आपका सुहाग बढ़ेगा। इसके अलावा आपको सिंदूर जो है चढ़ाना है गौर जी पे। और गौर जी पे जो सिंदूर हम चढ़ाते हैं उसको चढ़ा करके, और बाद में पूजा होने के बाद में उसको उठा लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो नया सिंदूर आप लाते हैं उसको आप 5 बार जो है ढेर सारा मतलब भर के गौरी जी पे चढ़ाना है। और उसके अलावा जो है आपको अपने सिन्होरे से भी चढ़ाना होता है, मतलब जो आप सिंदूर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी शादी का है, उसमें से भी चढ़ाना है। दूसरा जो आप नया सिंदूर लाए हैं उससे भी। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि जो आपका सिंदूर है वो बढ़े।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अमाउंट आपके सिंदूर में भी जाएगा। और बाद में जब पूजा कंप्लीट हो जाती है तो थोड़ी देर बाद आप उसको उठा लेते हो और अपने सिंदूरे में भर लेते हो, ताकि आप उसको आगे यूज़ कर सकते हो। इसी को कहते हैं सिंदूरा बढ़ाना या सिंदूर बढ़ाना। तो यहाँ पर हम गौरी जी को जो है बिंदी लगाएंगे, 5 बिंदी लगाइए गौरी जी को, सोमा धोबिन को बिंदी लगाइए, और ये सारी ही बिंदी को आप इकट्ठा कर लेंगे। बाकी बचे हुए बिंदी को आपको जो है पंडित जी को दे देना है। कहीं भी मंदिर में मतलब जो भी हो, जो भी सुहाग का आपने सामान चढ़ा उसको दे देना है। बाकी इसको जो है आपको अपने लिए रख लेना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप आज सुहाग की चढ़ाएंगे, इसको आपको अपने घर में नहीं रखना होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपने गौर जी को चढ़ाया है, जो भी चीज़ सिंदूर बिंदी जो भी चढ़ाई है, वो आपको रख लेना है अपने लिए। बाकी जो भी श्रृंगार का सामान है वो, प्लस इसके अलावा जो जिस चीज़ से पूजा करेंगे, जैसे कि चावल के साथ में जिस भी चीज़ से पूजा करेंगे उसको पंडित जी को मंदिर में जाके दे आना है। तो यहाँ आप देख रहे हो साथ में चावल रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या, शायद मुझे लगता है हर जगह ही ऐसा होता है, क्योंकि मैंने और भी 2-3 लोग को देखा है, जो कि मेरे मायके में भी देखा रखते हुए। ये पूजा कई लोग के यहाँ होती है, बट यही है हर जगह अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं गौर जी को जो है सिंदूर चढ़ा रही हूँ। तो ये सारा श्रृंगार करने के बाद में आपको ताली पीट के कहना है, उठाओ सोमा धोबिन, उठाओ सोमा धोबिन। ऐसा मतलब मुझे मेरी माँ ने बताया, तो जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा कर रही हूँ। तो ऐसा करके आपको उनको उठाना होता है, ताकि आप उनकी पूजा करके आप उनको प्रसन्न कर सकें। और अब इसके बाद जो है मैं सारा साज श्रृंगार का जो भी सामान है उनको चढ़ा दूँगी, जिससे कि इस पूजा को मैं स्टार्ट कर सकूँ। पूजा में करना क्या है आपको, अभी पहले मैं विधि बता देती हूँ। आपको टोटल 113 चीज़ें गिन के रखनी है। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, चावल तो रहे वो फिक्स है। जब आप फर्स्ट टाइम जैसे शादी के तुरंत बाद अगर आप करते हैं तो आपको पान और जो है चावल की ज़रूरत नहीं होती, उस टाइम पे आपको धान की ज़रूरत होती है। और अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आपको मेरे ही चैनल पे मेरा पहला जो व्लॉग था मैंने उसमें डाला है, जिसमें मैंने अपना पहली बार का जो उठाया था वो यही था कि उसमें पान का पत्ता होता है 113 और जो है धान होता है। पहली बार जब आप शादी के बाद पूजा करते हो तो ऐसे करते हो, इसका यूज़ करते हो। उसके बाद आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो चावल। उसके बाद जब भी आप पूजा करेंगे चावल तो मस्ट है, और उसके साथ में आप कुछ भी ले सकते हो, राजमा, चना और लाइक बिंदी, चूड़ी, कुछ भी हो सकता है। टोटल आपको 113 काउंटिंग के रखने हैं। और उसकी पूजा कैसे करते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपना सिनहौरा खोल रही हूँ। तो मैं मेरे सिनहरों को अच्छे से संभाल के रखी हुई हूँ, और माँ ने मुझे बताया था कि हमेशा सिनहरे को अपने पीले कपड़े में बांध करके, छुपा करके, इवन आपके पति को भी ना दिखे ऐसे रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना निकाल लिया है सिनहौरा, और सिनहरे को मैंने जो है पीले कपड़े में बांध रखा है। और इससे क्या होता है, सिनहौरा सेफ रहता है। और मेरा जो सिनहौरा है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो मैं खुद भी, मुझे नहीं याद है मैंने लास्ट टाइम जब पूजा करती हूँ बस उसी टाइम निकालती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की है। करना क्या है आपको, जैसे मैंने इस बार राजमा से पूजा कर रही हूँ, तो मैंने एक राजमा उठाया, थोड़ा सा चावल उठाऊंगी और दूसरी थाली में डालती जाऊँगी। और आपको जो आपका सिनहौरा है उसको अपने पल्ले से लगा लेना है। जैसा कि आपको पता है कि अगर सिनहौरा लेते हैं तो अपने जो पल्ला होता है उसको रख के उसके ऊपर लेते हैं, पल्ला लेंगे उसके ऊपर अपना सिनहौरा रखेंगे, और दूसरे हाथ से राजमा और थोड़ा सा चावल ले करके जो है बार बार बोलेंगे जय हो सोमा धोबिन। तो बार बार मतलब कि हम टोटल 113 बार बोलेंगे जय हो सोमा धोबिन। ऐसा क्यों करते हैं, ये काउंटिंग इसलिए की जा रही है जिससे कि टोटल 113 बार जो है नाम लिया जा सके, जय हो सोमा धोबिन कहा जा सके। ऐसे हम एक एक करके गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए काउंटिंग के 113 रखा जाता है। अच्छा, इस 113 में भी एक तरीके से डिवाइड किया जाता है। इस 113 में से आपको 5 पीस, मतलब चाहे 5 दाने जो है, जो भी चीज़ें आप साथ में ले रहे हैं चावल के, उसको अलग रख लीजिए। अगर आप चूड़ी चढ़ाते तो 5 चूड़ी अलग रख लीजिए, यानी कि 108। आपको टोटल 108 राजमा और चावल को थोड़ा थोड़ा करके दूसरी थाली में डालते जाना है, जय हो सोमा धोबिन कह के। और अपने हाथ में जो आपने सिनहौरा लिया उसको सोमा धोबिन का जो आपने इमेज बनाया उसके ऊपर जो है उगारना है। अगर मान लीजिए आप कहीं पेड़ पौधे के पास में पूजा करते हैं तो वहाँ पे तो और ही अच्छा है, उसके आपको जो है एक एक राउंड मारना रहेगा तब तो जो कि मेरे पास नहीं था, तो मैं अपना यहाँ पे आराम से बैठे बैठे ही कर दे रही हूँ। इसीलिए तो जो वो 5 दाने होते हैं ना जो आप बचा के रखेंगे, मैंने अलग से एक थाली में ही जो है 5 दाने अलग कर लिए हैं, ताकि लास्ट में उसके जो है बोल सकूं। तो जब आपका 108 बार पूरा हो जाएगा ना, 108 काउंटिंग हो जाए, क्योंकि आपने 108 अच्छे से गिन लिया है। तो एक चीज़ और है कि जो इसकी काउंटिंग है वो गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कम से कम 5 से 6 बार चेक कीजिएगा कि आपने टोटल 113 जो है चीज़ें गिनी है या नहीं गिनी है। तो कई लोग क्या करते हैं, हल्दी का करते हैं, दाल का करते हैं, मखाने का करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का करते हैं। मतलब हर बार आपको अलग अलग करना है। कई बार अगर आपके घर में सामान नहीं है तो आपके पास जो भी है आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेम नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप हर बार चेंज करते हैं तो उसमें क्या ही
जा रहा है। और यहाँ पर जो मैंने 5 दाने रखे हैं वो मैंने नीचे थाली में रखे हुए हैं। अब इसमें करना क्या है, जब आप 108 बार पूरा ऐसे कर लेंगे उसके बाद आपको वो 5 राजमा एक साथ उठाना है और जो भी थाली में चावल बचाया हुआ है पूरा एक साथ लेना मुट्ठी में, और 5 बार जो है जय हो सोमा धोबिन कह के अपने सिंधौरे को 5 बार उगारना है और एक साथ ही उस थाली में डाल देना है। मतलब ये कि आपको वो 5 जो दाने अलग रखे हैं वो बचा हुआ चावल सब एक साथ जो है उगार करके एक ही बार में डाल देना है। मतलब आपको अलग अलग से नहीं बोलना है, सॉरी मतलब अलग अलग से आपको जो है नहीं डालना है। तो इस तरीके से टोटल 113 की काउंटिंग की जाती है और इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। और पूजा संपन्न होने के बाद में आपको ये जो सिंदूर जो आपने गौर जी पे जो सिंदूर चढ़ाया है उसको आपको रख लेना है, और जो गौर आपने बनाई है हल्दी की उसको आप कहीं पेड़ में या फिर किसी गमले में डाल दीजिएगा। मतलब फेंकना नहीं है या कहीं ऐसे घर में भी नहीं रखना है, आपको उसको किसी पेड़ पौधे में डाल देना है ताकि वो वहाँ पे ही विसर्जित हो जाए। तो और जो इस पे बिंदी आप चढ़ाई होंगी उसको भी आप अपने यूज़ में लाएंगी, मतलब ये नहीं कि आपको उसको किसी को दे देना है। तो सिर्फ श्रृंगार के सामान में आपको इतनी ही चीज़ें उठानी है और उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, व्रत की जो शुरुआत करते हैं, एक चीज़ जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताना भूल गई हूँ, इस व्रत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली जाती है जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब भूल गई इसको बताना आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है, एकदम मौन व्रत रखना है। और जब तक आप नहा नहीं लेते हैं तब तक आपको नहीं बोलना है। मतलब नहाने के बीच में आपको एक बार भी कहीं किसी से कुछ भी नहीं बोलना, और जब आप नहा लेंगे उसके बाद आप बोलिए, जो भी करना आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिएगा कि जब भी व्रत को स्टार्ट करना है आपको सुबह मौन व्रत रख के स्टार्ट करना है और उसके बाद नहाने के बाद ही बोलना है। तो यहाँ पर जब आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी पूजा, तो आप अपना सारा कार्यक्रम करेंगे और अपने पति का पैर जरूर छुएं। आपके घर में कोई है तो उसका पैर जरूर छुएं और सबका आशीर्वाद लें, और ये व्रत आपका संपन्न हो जाए तो आप मंदिर में जा करके जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई है, जो भी चावल राजमा जो भी है उसको आप चढ़ा सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो पूजा की महात्मा मतलब बोल सकती हूँ मैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी खास चीज़ थी वो स्पेशली था कि आप अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए करते हो। और वट वृक्ष में जो इसके अलावा जो व्रत होता है वट सावित्री का, उसमें होता है कि मैंने रिसेंटली उसकी कहानी सुनी थी अपनी फ्रेंड की व्लॉग में ही, तो मुझे पता चला था कि ऐसा अंतर होता है। तो जो उसमें होता है उसमें तो ये भी है कि पति के लिए भी रखते हैं, बच्चे के लिए भी रखते हैं, सबके लिए रखते हैं, बट ये स्पेशली जो है आपका सुहाग बढ़ाने के लिए रखा जाता है। तो ये मतलब व्रत बहुत ही ज़्यादा, व्रत भी नहीं बोलूँगी, ये पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्रत नहीं एक तरीके की सिर्फ पूजा है जो कि आपको विदिन 5:30 के अंदर में कर लेनी है। मतलब भोर होने से पहले कर लेनी है, भोर इन द सेंस 4 वाला नहीं, मतलब 5, 5:30, 6 तक के पहले तो आपको कर ही लेना है। और फिर से आपको बताती हूँ कि हर महीने जो है अमावस्या आती है, जब ये सोमवार को आएगी उस दिन आपको भौरी लगेगी, मतलब उस दिन आपको ये पूजा करनी ही करनी है। अच्छा, आज की वीडियो में मैं स्टोरी नहीं बता पाई, इन फ्यूचर जब मैं दोबारा रहूँगी तो मैं इसकी स्टोरी भी बताऊँगी कि जो सोमा धोबिन थी उनकी स्टोरी क्या है। और हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसमें धोबिन से ही सुहाग बढ़वाया जाता है, ऐसा हमारे साइड में होता है। और आपने बहुत सारी पूजा पाठ में सुना होगा कि धोबिन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि सोमा धोबिन ने अपना सुहाग दे करके जो है किसी के पति की जान बचाई थी, यानी कि उनका सुहाग अमर बनाया था। तो इसीलिए उस दिन से उनकी पूजा की जाने लगी है। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी एक शॉर्ट में मैंने बता दिया, बाकी स्टोरी कभी मैं कभी अपने किसी व्रत में बताऊंगी। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी चाहें तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि सुहाग को बढ़ाने वाला व्रत है। अगर आपके घर में नहीं होता तो बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने बड़ों से बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं उठानी चाहिए। बट मेरे यहाँ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि अगर इसको आपने उठा लिया तो आप साल भर में कोई भी व्रत है शादी के बाद तुरंत आप उठा सकते हैं। तो मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ था कि जैसे मेरी शादी हुई उसके बाद ये व्रत आया, ये पूजा आई और मैंने किया, उसके बाद मुझे कोई भी अपना व्रत छोड़ना नहीं पड़ा। तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि कई बार होता है कि सुखवा डूबा होता है, ऐसा कुछ होता है, या पहली बार में शायद नहीं उठाना होता है कुछ ऐसा। तो फिलहाल इस बार ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में, तो हम लगातार उसको कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी, मेरे हिसाब से आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मेरे लिए ये हमेशा के लिए होगा कि मुझे अब चीज़ें याद रहेंगी। और ये मेरा सिनौरा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और यहाँ पर मैं गौरी जी को अपने सिनौरे में सिर्फ चढ़ा दी, क्योंकि कई चीज़ें एक साथ हो गई थी और टाइमिंग कम था। तो पहले मैंने कहा चलो पहले पूजा कर लेते हैं और फिर सिनौरे में से निकाल के डाल देंगे। फिर मैंने भी सिनौरा खोला है और अब जा कर के मैं सिंदूर उस पर चढ़ा रही हूँ गौरी जी पे। तो अब बस यहाँ पे मेरी पूजा समाप्त हो रही है और मैं मिलूँगी आपको बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।